हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। हम लोग कुछ दिनों पहले पार्टनरशिप हम लोग पूरा पढ़ चुके थे और आज जो है एक न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर को भी हम लोग कुछ दिनों में पूरा के पूरा फिनिश कर देंगे। जब स्टार्ट किए हैं तो पूरा के पूरा क्या करेंगे जी, फिनिश कर देंगे, है ना। तो आज जो है ना, बेसिक चीज को हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क में। आज जो भी क्वेश्चन होगा वो सब बेसिक क्वेश्चन होगा। और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्या है बेसिक में, कि ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी इसी काम को 25 दिनों में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 12.1/9, बी है 11.1/9, सी है 11 दिन और डी क्या है जी, 12 दिन, है ना। क्योंकि यहाँ दिन में दिया हुआ है तो जो भी ऑप्शन होगा वो क्या में होगा जी, दिन में होगा। अगर यहाँ घंटा में रहता तो जो भी ऑप्शन रहेगा वो तो क्या में रहेगा, घंटा में रहेगा। अगर हम देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में अगर पहला क्वेश्चन अगर हो सकता है बेसिक में तो क्या हो सकता है, आपका यही क्वेश्चन हो सकता है बेसिक में। टाइम एंड वर्क और एक पाइप एंड सिस्टम, दोनों समझिए कि एक ही चैप्टर है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर है। अगर हम पीटी की बात करते हैं तो पीटी में आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है आपका जरूर आता है। अगर हम मेंस की अगर बात करते हैं तो मेंस में 3 से 5 क्वेश्चन आता है। आपका टोटल कितना क्वेश्चन में जी, 100 क्वेश्चन में आपका रहता है। तो टाइम एंड वर्क जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप लोग पढ़िएगा तो बहुत मजा आप लोग को आएगा। देखिए, टाइम एंड वर्क कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से बना सकते हैं। कौन कौन 3 मेथड है, थोड़ा सा बेसिक चीज को हम लोग देखते हैं। पहला जो मेथड है वो है फ्रैक्शन मेथड। पहला जो मेथड है वो क्या है जी, फ्रैक्शन मेथड। दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज मेथड। क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड। और जो तीसरा जो है बाबू वो मेरा क्या है, एलसीएम मेथड। क्या है जी, एलसीएम मेथड, है ना। तो हम लोगों का आदत जो है, ज़्यादा जो आदत है और बचपन से आप लोग जो पढ़े होंगे, है ना, वो ज़्यादा आप लोग फ्रैक्शन मेथड से पढ़े होंगे। तो यहाँ हम लोग फ्रैक्शन मेथड से भी देखेंगे, परसेंटेज मेथड से भी देखेंगे और एलसीएम मेथड से भी देखेंगे। लेकिन हम लोग कंपटीशन में क्या करते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हम लोग एलसीएम मेथड से पढ़ते हैं जो आसानी पूर्वक बन जाता है। लेकिन हम तीनों मेथड से आपको हम बता देंगे, जो मेथड आपको आसान रहेगा उस मेथड को अपनाकर आगे के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला फ्रैक्शन मेथड है तो पहले फ्रैक्शन मेथड के बारे में देखेंगे, फिर परसेंटेज मेथड है तो परसेंटेज मेथड के बारे में देखेंगे, और फिर आपका एलसीएम मेथड है तो क्या करेंगे, एलसीएम मेथड के बारे में देखेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को हमको फ्रैक्शन मेथड से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर अलग से हम बेसिक चीज को बताते फिर हम क्वेश्चन बताते तो ज्यादा टाइम लगता है ना। आप ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, नेट आपका ज्यादा खर्चा होगा। तो हम डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन, आज का जो भी क्वेश्चन लेंगे, है ना, आज 5 क्वेश्चन बताएंगे और जो भी 5 क्वेश्चन हम बताएंगे सब बेसिक बेसिक बताएंगे। देखिए, अगर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है ना। तो ए अगर 20 दिनों में करता है तो यहाँ 20 दिन लिख देंगे। बी कितना दिन में कर रहा है जी, आपका 25 दिन में कर रहा है तो 25 दिन में लिख देंगे, है ना। तो कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं मेरे दोस्त कि 1 दिन का काम निकालते हैं। अगर ये 20 दिन में अगर पूरा काम अगर करता है तो 1 दिन में कितना करता होगा जी, 1/20। ध्यान समझिएगा, 1 दिन में कितना करता है जी, 1/20। तो 1/20 का हुआ 1/20 भाग काम करता है नहीं। तो फिर अगर हम अगला दिन अगर कहेंगे तो अगला दिन भी 1/20 करेगा, अगला दिन अगर कहेंगे तो अगला दिन भी 1/20 करेगा। ध्यान से समझिएगा। तो यहां देखिए, अगर 1/20 जोड़ 1/20 जोड़ 1/20
अगर है तो हम बोले कि ए जो है इतना जो काम है वो कितना दिन में किया, तो आप बोलिएगा कि सर 3 दिन में, क्योंकि ये 1 दिन का काम है, ये भी 1 दिन का काम है, ये भी 1 दिन का काम है। तो इतना जो काम हुआ वो हमारा क्या हुआ, 3/20 जो काम हुआ वो कितना दिन का काम हुआ, आपका 3 दिन का काम हुआ। कितना दिन का काम हुआ जी, 3 दिन का काम हुआ। इसी तरह अब इतना हम लोग लिखेंगे नहीं, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ए 20 दिन में अगर काम कर लेता है तो 1 दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलिएगा कि 1/20। अगर हम बोलेंगे कि 3 दिन में कितना काम करेगा तो 3/20। 8 दिन में कितना काम करेगा तो 8/20। अगर 15 दिन में कितना काम करेगा तो 15/20। अगर ये 20 दिन में कितना काम करेगा तो 20/20। तो 20/20 तक कितना आ गया, 1, यानी वही एक काम हो गया। हम लोग फ्रैक्शन मेथड में, ये आप जो बता रहे हैं वो आपका फ्रैक्शन मेथड बता रहे हैं। फ्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग काम को 1 मानते हैं। काम को क्या मानते हैं जी, 1 मानते हैं। कोई भी काम है उसको हम लोग 1 मानते हैं, ठीक ना। तो अगर आपसे अगर कहा जाए कि एक किसी काम को 20 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करता है, तो 1/20। अगर 13 दिन में कितना करता है तो 13/20। बी उसी काम को अगर 25 दिनों में करता है तो 1 दिन में 1/25। तो 8 दिन में कितना जीता, 8/25 भाग काम करेगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो फिर इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। छोटी मोटी चीज़ एकदम बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर 1 दिन में अगर 1/20 करता है तो ये 1 दिन में कितना करेगा जी, 1/25। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी दोनों मिलकर, यानी A + B जो है मेरे भाई वो क्या हो गया, 1 डे वर्क हो गया। A + B का 1 दिन का काम कितना हुआ, 1/20 और जोड़ 1/25। अब क्या करते हैं कि 20 और 25 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए भी हम बताए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बड़ा वाला जो है ये छोटा वाला से कटता है कि नहीं कटता है। तो ये छोटा वाला से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। तो इस 25 को हम कितना से गुना करें कि ये 20 से कट जाए। तो अगर 2 से अगर गुना करते हैं मेरे भाई तो ये 50 होता है, 20 से नहीं कटता है। फिर 3 से अगर गुना करते हैं तो 75 होता है, तो पर भी ये 20 से नहीं कट रहा है। अगर 4 से गुना करते हैं तो 25 का 100 हो जाता है, जो 20 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ एलसीएम का ले लिए 100। अब देखिए B 25 कितना हो गया, 100, 5। अब 25 का कितना हो गया, 4, 9 बटा कितना हो गया, 100। अब यहाँ देखिए, अब क्या है कि A + B मेरे दोस्त, वो 1 दिन का A + B का काम हुआ कितना, 9/100 भाग पार्ट। इतना पार्ट काम कर लेता है। ये काम तो हमको पूरा करना था ना। तो देखिए A + B 1 दिन में जितना काम करेगा, जितना भाग काम करेगा, उसी को क्या कर देना है, पलट देना है। तो 1 दिन में 9/100 भाग काम किया है, तो अगर इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा जी, इस 100 बटा कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो जो पलट के जो लिखते हैं तो उतना ही आपका समय लगा, उतना ही आपका दिन लगा इस पूरे काम को करने में, दोनों मिलकर। तो 100/9 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 11.1/9। अब देखिए 11.1/9 किस में ऑप्शन है जी, तो आप देखिएगा ऑप्शन किस में है, आपका बी में। तो मेरे दोस्त ए जो आपका जो हुआ वो आपका फ्रैक्शन मेथड से हुआ। फ्रैक्शन मेथड से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे कि हम लोग परसेंटेज मेथड से देखेंगे। परसेंटेज मेथड से हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को, है ना, परसेंटेज मेथड से हम लोग देखेंगे। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड से देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। एक किसी काम को कितना दिन में कर रहा है जी, 20 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है जी, 25 दिन में कर रहा है ना। तो देखिए परसेंटेज मेथड में क्या है कि टोटल काम को हम लोग मान लेते हैं 100%। टोटल काम को हम लोग क्या मानते हैं, 100%, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टी से टोटल और डब्ल्यू से क्या, वर्क, यानी कुल काम। परसेंटेज मेथड में हम लोग कुल काम को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं जी, 100% मान लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अगर 100% अगर टोटल काम है तो ए अगर 20 दिन में अगर कर लेता है तो 1 दिन में कितना करेगा जी, तो 1 दिन में करने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क को इससे डिवाइड कर देंगे। तो 100 बटा क्या हो जाएगा, 20, यानी 5%। ये 5% जो हुआ,
ये 5% जो हुआ वो क्या हुआ, एक दिन का काम है। अरे एक दिन में 5% करता है तो ना 20 दिन में 20 क्या हो जाएगा 100%। और एक दिन में जितना कोई काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। तो यहाँ देखिए अगर बी अगर 25 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा जी, 25 चौका 100, यानी 4% हमारा काम करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी इनटू टाइम इजकल टू होता है टोटल वर्क। देखिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम लिख के बता देते हैं। क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम इजकल टू क्या होता है जी, आपका टोटल वर्क होता है। तो अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस चीज़ को देखिएगा। देखिए कितना पसीना बह रहा है और आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी में क्या होता है, एक दिन का हम कार्य देखते हैं। तो एक दिन का कार्य इसका 5% है, इसका 4% है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9%। यानी यहाँ देखिए ये 9% हो गया। तो परसेंट नहीं लिखना है क्योंकि उधर भी परसेंट आएगा। इनटू क्या है जी, टाइम। अब बराबर टोटल वर्क कितना है जी 100%, तो परसेंट नहीं लिखे। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा जी 100 बटा कितना 9। तो 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.1/9, यानी 11.1/9 आंसर आ गया। अगर हम परसेंटेज मेथड से भी बनाते हैं तो उसमें भी आंसर हमारा इतना ही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इतना लिखने की आवश्यकता मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं है। ये सब लिख कर जो भी बनाएगा उसको नौकरी क्या होगा, नहीं होगा। ये आपको समझाने के ख्याल से यहाँ समझा दिए। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी इसी काम को 25 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। अगर हम परसेंटेज मेथड से अगर बना रहे हैं तो हम पहले ही समझ रहे हैं कि टोटल काम मेरा कितना है 100% है। टोटल काम मेरा कितना है 100% है। तो एक दिन का काम कितना, तो 20-25 5%, 5% इसका, 25 चौका 100, 4% इसका, तो 5% और 4% कितना हो गया 9%। डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 100 बटा कितना 9, और डायरेक्ट फिर लिख देंगे 11.1/9 डेज आंसर, है ना। ये सब करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के ख्याल से ये चीज़ क्या किया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ऐसा नहीं, अगर मान लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा अगर हम डाटा बदल देते हैं, है ना, इसका अगर लिख देते हैं यहाँ पर कि ए जो है से 6 दिन में कर रहा है, क्या कर देते हैं जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर इसी में अगर डाटा अगर बदल दें कि ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी अगर 9 दिन में कर रहा है ना, तब दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे अगर हम बनाते हैं परसेंटेज मेथड से बनाते हैं, तो इसमें अगर 100 अगर कर देते हैं तो यहाँ पूरा का पूरा क्या होगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन मेथड से आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परसेंटेज मेथड से आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलसीएम मेथड से आसान होते हैं। तो जहाँ पर जो मेथड आपको आसान लगे वहीं पर उसको क्या कर देना है, लागू करना है, बनाना है। अगर यहाँ पर अगर परसेंटेज मेथड से बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एलसीएम मेथड से बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, एलसीएम मेथड से बनाते हैं। जैसे एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को अगर हम एलसीएम मेथड से बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम कितना 18। तो 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, और 9 से कितना 9 2 जा कितना 18। तो यहाँ एलसीएम मेथड हो गया। तब यहाँ कितना होगा, ये आपका 18 जो हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो 18 अब बटा 3 आ 2 कितना 5, वही चीज़ करते हैं। तो फिर 5 से अगर भाग करेंगे तो पंक्ति आई 15, 3.3 बटा कितना 5 दिन आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए, परसेंटेज मेथड से वो वाला क्वेश्चन बनाने में आसान होगा कि जो क्वेश्चन क्या होगा जी कि डायरेक्ट मेरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। जहाँ डायरेक्ट नहीं कटेगा वहाँ दिक्कत होगा, वहाँ हम लोग एलसीएम मेथड से बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम एलसीएम मेथड से बनाकर आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। इसी क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से भी बना के आपको दिखाते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन उदाहरण हम ले लिए 6 और 9 वाला एलसीएम मेथड से, लेकिन इसको भी अब यहाँ देखिए, जैसे एलसीएम मेथड अगर करेंगे तो ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी अगर 25 दिनों में करता है,
तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 20-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, आई टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आप एलसीएम मेथड से बनाइए चाहे फ्रैक्शन परसेंटेज मेथड से बनाइए, दोनों तो एक ही बात हो गया, क्योंकि परसेंटेज मेथड में भी हमारा टोटल काम को 100 मानना है ना, और एलसीएम मेथड से भी बना रहे हैं तो इसका एलसीएम कितना आ गया 100 आ गया। इसीलिए एक 6 और 9 वाला आपको हम बता दिए कि एलसीएम मेथड से कैसे होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए इसको अगर एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो फार्मूला वही होगा, इफिशियंसी इंटू क्या टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल वर्क। तो इफिशियंसी कितना हो गया 20-50 5, अब 25 को 100 कितना 4, 5 और 4 कितना हो गया 9 इफिशियंसी हो गया, इंटू क्या हो जाएगा टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, यहाँ कितना आ गया 100। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा जी 100 बटा कितना 9, 9 से करेंगे तो 11.1/9 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको एलसीएम मेथड से ही बनाते हैं। देखिए एक तरीका आप लोग किताब में पूरा और देखे होंगे, है ना, जो ट्रिक टाइप का होगा और आप लोग यूज भी करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखिए कैसे बनाएंगे। ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, है ना। दोनों को क्या करते हैं जी गुना कर देते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45। ध्यान से एक बार क्या किए कि 20 और 25 को क्या कर दिए गुना कर दिए, एक बार क्या किए 20 और 25 को क्या कर दिए जोड़ दिया, फिर भाग करना है। तो देखिए काटिए 5 से 9 × 5 = 45, 5 से 5 × 5 = 25, यानी कितना आ जाएगा 100 बटा कितना 9, अब भाग कीजिए 11.1/9। ये आपका फोर्थ मेथड हो जाएगा, है ना, जिसको आप लोग ट्रिक से कहते हैं। तो सारा मेथड है ना जितने तरीका से बन सकता है सारा तरीका आपको हम समझा दिए, जो आपको अच्छा लगे उसको अपनाकर आगे क्या करना है बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। कहता है सेकंड क्वेश्चन कि रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर लेती है, यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने घंटों में समाप्त हो जाएगा। अगर रीता अगर करती है अकेले तो 10 घंटा में करती है, अगर गीता अगर करती है तो 12 घंटा में उस काम को अकेले करती है, अगर संगीता अगर करती है तो 15 घंटा में अगर अकेले करती है। तो कह रहा है कि अगर तीनों अगर मिलकर अगर करे तो यह काम कितने दिनों में कितने घंटों में समाप्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन है ए आपका 4 घंटा, बी आपका 8 घंटा, सी आपका 12 घंटा और डी आपका क्या जी 5 घंटा। अब देखिए हम आपको 3 गो मेथड आपको बताए। पहला मेथड क्या बताया है जी फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड में क्या करना है कि टोटल काम को 1 मानना है। नेक्स्ट जो हम बताए हैं वो परसेंटेज मेथड बताए हैं। तो परसेंटेज मेथड में क्या है कि टोटल काम को 100% मानना है। तो देखिए परसेंटेज मेथड वहाँ यूज करना है जहाँ पर देखना है कि जो ये डाटा जो दिया हुआ ना है ये डाटा से पूरा कट जाए। अगर इसको अगर हम परसेंटेज मेथड से अगर बनाएंगे तो टोटल काम को 100% मान लेंगे। तो इस 10 घंटा दिया हुआ तो 10 को 100 यानी एक दिन में वो 10% करता है। लेकिन अगर 12 से अगर काटना चाहेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, अगर 15 से काटेंगे तो पूरा नहीं कटेगा। तो वहाँ पर परसेंटेज मेथड यूज नहीं करना है। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो परसेंटेज मेथड से नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ उलझ जाएंगे। तो तरीका तो तीनों बता दिए हैं और आपको ये समझना है कि कहाँ पर कौन सा तरीका हम यूज करेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एलसीएम मेथड से ही बनाते हैं। एलसीएम मेथड से बनाने में इसलिए आसान होता है कि जो डाटा दिया हुआ रहता है इसी डाटा का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो जब इसी का अगर एलसीएम निकालेंगे तो जो डाटा दिया हुआ है उससे तो पूरा कट ही जाएगा, तो आसानी पूर्वक बन जाएगा। तो यहाँ देखते हैं एक रीता जो है वो 10 घंटा में करती है। रीता कितना देर में जी 10 घंटा में करती है ना। गीता जो है गीता को जी से डिनोट करते हैं 12 घंटा में, और जो संगीता जो है वो कितना देर में जी 15 घंटा में करती है। तो अगर इसका अगर एलसीएम लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम ही टोटल काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला देखते हैं, तो बड़ा वाला है 15। तो जो बड़ा वाला ए जो है ये 10 और 12 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो अब देखिए अगर तो तब क्या करेंगे 15 के मल्टीपल में चलेंगे तो 30 लेंगे, तो 30 12 से नहीं कटता है। फिर 45 लेंगे तो भी 12 से नहीं कटेगा। तो फिर अगर 60 लेते हैं तो कट जाता है, ये तीनों से कट जाएगा। तो ये 60 जो हुआ से क्या हुआ एलसीएम हुआ, यही जो एलसीएम हुआ से क्या हो गया
आपका टोटल वर्क हो गया, है ना। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, 10 यहाँ 60 दिया हुआ है, तो 10 6 कितना 60, 6। तो ये 6 जो आया यहाँ समझ लीजिएगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि 10 12 ये 15 है ना, ये रीता जी हैं, ये गीता जी हैं और ये संगीता जी हैं, है ना। तो इसका एलसीएम ले लिए तो 60 गो हो गया। अगर मान लेते हैं कि आपको 60 गो रसगुल्ला बनाना है, क्या रसगुल्ला बनाना है जी, 60 गो रसगुल्ला बनाना है, तो अगर रीता जी अगर बना रहे हैं उस रसगुल्ले को, तो क्या करते हैं, ये 10 घंटा में बना लेते हैं। कितना देर बना लेते हैं जी, 10 घंटा में बना लेते हैं। अगर दिन दिया हुआ रहता तो 10 दिन रहता, तो 1 दिन का निकालते हैं, है ना। तो यहाँ घंटा दिया हुआ है, तो ये 1 घंटा में कितना रसगुल्ला बनाएगा। अगर 60 रसगुल्ला अगर 10 घंटा में अगर कंप्लीट कर लेती है, तो 1 घंटा में कितना रसगुल्ला बनाएगा। तो आप बोलिएगा कि सर 6 रसगुल्ला बनेगा 1 घंटा में। तो जो 1 घंटा में बना, जो 1 दिन में जो काम हुआ, वही हुआ कार्य क्षमता, इफिशियंसी। तब यहाँ देखिए 12 पचे कितना 60, 5 15 चौका कितना 60, 4 सब घंटा में दिया हुआ है। यानी 15 घंटा में अगर 60 रसगुल्ला अगर बनाएगी, तो 1 घंटा में 4 रसगुल्ला बनाएगी, तो ना 15 घंटा में 15 चौका 60 रसगुल्ला बनाएंगे। तो अब देखिए, अब हम आपको क्या बताएं जी, इफिशियंसी इंटू कितना टाइम और बराबर टोटल वर्क। तो सबका जितना भी उसमें लगा हुआ है ना। पहले वाला क्वेश्चन में था कि 2 व्यक्ति है, अब इसमें 3 व्यक्ति आ गया, 4 व्यक्ति आ गया, 5 व्यक्ति आ गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इफिशियंसी सबका, अब घंटा वाला है तो 1 घंटा करेंगे, तो 6 5 11, 11 4 कितना 15, इंटू क्या टाइम, अब बराबर टोटल वर्क क्या हो गया, इसका एलसीएम तो कितना हो गया 60। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा जी 60, अब बटा क्या हो जाएगा 15, तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60 यानी 4। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, घंटा में दिया हुआ था तो घंटे में इसका आंसर होगा, यानी 4 घंटा में। यानी तीनों अगर मिल जाएगी तो ये 60 रसगुल्ला जो है वो आपका 4 घंटा में बन के क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोले हैं कि इतना लिख के एग्जाम में नहीं बनाना है। अगर यही क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, एलसीएम निकालना है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे। 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है 60, तो ऊपर में 60 लिख देंगे। तो 1 घंटा में ही कितना, तो 10 6 60 6, तो यहाँ 6 मन में रखना है ना। नहीं मन में रखना है तो लिख भी लीजिए, प्लस 12 पचे कितना 60, 15 चौका कितना 60 4, तो 6 5 11, 11 4 15, तो 15 ऊपर 60, तो 15 चौका 60, 4 घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आपको समझने के लिए है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे समझना है आपको। अगर एग्जाम में अगर सोल्व करना है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ेंगे और स्क्रीन पर एक बार हम क्वेश्चन को वहीं देखेंगे और वहीं मन में क्या कर लेंगे, इसको हम लोग बना लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3rd क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेला इसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। 4 गो इसका प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त। ए आपका है 16 है, बी आपका 22 है, सी आपका 24 है और डी क्या है जी 28 28 है ना। यहाँ दिन में दिया हुआ है तो आपका जो भी ऑप्शन है आपका दिन में आपका आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। सब अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, जो इतना भी क्वेश्चन बताएंगे सब बेसिक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंजिंग हुआ है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर पहले ही समझ लीजिए यार, डाटा दिया हुआ है 6 और 8, तो इसको परसेंटेज मेथड से बनाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज मेथड से टोटल काम को आपको 100% मानना है, जो आपका 6 से भी नहीं कटेगा और 8 से भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए ए तथा बी, यानी ए प्लस बी जो है वह किसी काम को कितने दिन में करता है जी 6 दिन में करता है। बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर रहा है जी 8 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होगा जी, अगर हम एलसीएम मेथड से बनाते हैं तो टोटल वर्क क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 6 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। डाटा आसान है, तुरंत एलसीएम निकल गया। अब क्या करेंगे कि 6 से 24 में क्या करेंगे हैं, अगर 6 से अगर 24 में यहाँ करते हैं, अगर भागा कर देते हैं, है ना, तो यहाँ देखते हैं 6 गुना 4 कितना हो जाएगा 24। यानी देखना है कि जो दिया हुआ है डाटा है ना, उसको कितना टाइम पढ़ते हैं, तो यहाँ 24 आ जाएगा,
है ना। या कर सकते हैं दूसरे रूप में कि 24 अब भागा 6 तो कितना आएगा जी, तो 4, तो 6 चौका कितना आ गया 24, 4। तो ये जो 4 आ गया, ये क्या आ गया, ये आपका इफिशियंसी आ गया। ये क्या आ गया जी, इफिशियंसी। और अगर 8 से करते हैं तो अड़ते हैं कितना 24, 3 इफिशियंसी। यहाँ देखिएगा ए प्लस अगर बी को अगर मिलाते हैं तो इफिशियंसी आपका 4 है, बी का इफिशियंसी अगर 3 है, तो बी का अगर अकेले 3 इफिशियंसी है तो ए का मतलब 1 है। काहे 1 है ए का जी, काहे कि ए प्लस बी का टोटल इफिशियंसी कितना है मेरे दोस्त, यहाँ 4 है। तो बी का अगर अकेले 3 है, इसका मतलब यहाँ ए का कितना है 1 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। किसी को निकालना है उससे मतलब नहीं है। तो काम तो हमको टोटल काम 24 को है ना जी, टोटल हमको रसगुल्ला 24 से बनाना है। अब ए को बनाना है तो ए के इफिशियंसी से भाग कर देंगे। तो ए का इफिशियंसी कितना है यहाँ 1, तो ए की इफिशियंसी क्या करेंगे भाग कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 24 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो आपका एलसीएम मेथड हो गया। अगर इसी को अगर हम लोग अगर बनाना अगर चाहेंगे फ्रैक्शन मेथड से, तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को आदत भी होगा फ्रैक्शन मेथड से बनाने का। यहाँ देखिए ए प्लस बी अगर दिया हुआ है, दोनों मिलता है तो 6 दिन में करता है काम जी। बी अकेले कितना काम करता है जी, 8 दिन में करता है। तो यहाँ देखिए एक दिन में कितना करेगा 1/6, ई 1 दिन में कितना करेगा 1/8। अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ये अगर ए प्लस बी का दिया हुआ है और उसमें से इधर बी वाला अगर हम माइनस कर देंगे तो कट जाएगा, तो ए वाला मेरा बच जाएगा है, और ए वाला मेरा पूछ रहा है कहीं कोई दिक्कत। तो आप देखिए अब क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, इस तरह से। तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 8 तिहाई 24, यानी 1 कितना 24। और एक दिन में जितना काम होता है, जितना भाग काम होता है, उसी को अगर पलट देंगे तो पूरा का पूरा क्या ले लेगा आपका टाइम ले लेगा, यानी 24 दिन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम क्या किए कि ए प्लस बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसको क्या कर दिए माइनस कर दिए। तो ये जो निकला किसका निकला, ए का निकला। पहले ए का 1 दिन का काम निकला 1/24, उसी को अगर हम लोग पलट दिए तो क्या आ गया 24 दिन। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि ए अकेला अगर इस काम को करता तो 24 दिन में क्या कर लेता, कंप्लीट कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चन। कहता है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी है ना, बी इसी कार्य के बी जो है कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका भी 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका 28 दिन है, बी 24 दिन है, सी 26 दिन है और डी क्या है जी 22 दिन है। देखिए अगर एक क्वेश्चन अगर सोचिएगा तो जो हम पहला क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन ए है। थोड़ा सा लैंग्वेज का क्या है डिफरेंस है, बात को समझिएगा। ये सब क्वेश्चन हवा के झोंकों की तरह उड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। ए जो है एक कार्य के 1/4 भाग को 1/4 भाग को काम तो एक कंप्लीट करना है, लेकिन 1/4 भाग को कितने दिन में करता है जी 10 दिन में करता है। तो पूरा काम यानी 1 काम को कितना दिन में करेगा 10 चौका 40 दिन में करेगा। क्या करते हैं यहाँ गुना कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। अब यहाँ देखिए उसी तरह से यहाँ बी के बारे में कहता है कि बी 1/3 भाग को कितने दिन में करता है जी 20 दिन में करता है। तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा ये, तो 20 कितना दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए अब बहुत सारा हम तरीका बता दिए हैं बनाने के लिए, है ना। अब क्या हो गया कि ए जो है किसी काम को 40 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, है ना। तो एक तरीका ये भी बताए हैं कि इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो 40 गुना क्या कर देना है 60, दोनों को गुना कर देना है और एक बार दोनों को जोड़ देना है। तो 40 और 60 कितना 100। कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 6 कितना आ गया 24 दिन आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए अगर एलसीएम लेके बनाना चाहिएगा तो एलसीएम लेके भी बन जाएगा। अब यहाँ देखिए ए जो है 40 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 60 दिन में काम कर रहा है। तो पहले टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 120, क्योंकि 60 तो एलसीएम होगा नहीं, क्योंकि 60 अगर एलसीएम अगर रहता तो 40 से कटता नहीं, तो इसको दोगुना करेंगे तो 120 आ जाएगा।
तो अब यहाँ देखिए, अब टोटल वर्क कितना है जी 120 है। किसको करना है? दोनों को करना है, दोनों को मिलके। तो दोनों के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो 40 से 40 दिया 120, 3 60 दूनी 120 2, तो 3 आ 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 24 25 कितना हो गया 20 से 24 दिन आपका आंसर। लेकिन मेरे दोस्त है ना, एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको इस तरह से लिखकर नहीं बनाना है, हमको यहीं पर देखेंगे, यहीं से समझेंगे और ये वाला काम करेंगे। देखिए कैसे, ए जो है 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, तो यानी ए 10 चौका कितना 40 दिन में। इसको डायरेक्ट हम ऐसे समझेंगे कि ए किसी काम को यहाँ 40 दिन में करता है ना। बी उसी तरह से 20 कितना दिन में करता है 60 दिन में करता है। तो 40 दिन और 60 दिन, तो डायरेक्ट हम लोग 40-60 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 120। तो 40 दिया 120, 3 आ 60 दूनी 120 2, 3 आ 2 5 एफिशिएंसी हो गया, भाग कर देंगे, आपका मेरा आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को एकदम हवा के झोंकों की तरह उड़ाया जा सकता है ना। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सुविधा के लिए आपको लिख कर बता दिए ताकि आप लोग ठीक ढंग से समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 32 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग बचा रहेगा? आपका ए ऑप्शन है 7/24, बी है 9/32, सी है 11/36 और डी आपका क्या है जी 14/72। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है और बी 32 दिनों में करता है, ठीक। वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, उसके बावजूद कहता है कि तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि 12 दिन तक दोनों साथ में भी काम करता है तो काम समाप्त नहीं होता है ना। तो भाई कितना काम और बचा हुआ रह जाता है। तो देखिए, हम शुरू ही क्वेश्चन में बताए थे कि अगर एक किसी काम को 36 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा जी 1/36, 4 दिन में कितना करेगा जी 4/36। तो ये 12 दिन में करता है तो ये जो है वो 12 दिन में कितना करेगा, तो आप बोलिएगा कि सर 12/36। उसी तरह से यहाँ बी को देखिए, अगर बी उसी काम को 32 दिन में करता है तो एक दिन में 1/32 करेगा, तो ये 12 दिन में कितना करेगा जी, तो आप बोलिएगा कि सर 12/32 है ना। यानी ए प्लस बी जो है दोनों जो है उसका 12 दिन का क्या है आपका काम है। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो 12 से क्या हो जाएगा 12 3 36 3, अगर काटते हैं 4 से तो 4 3 12, 4 से कितना हो जाएगा 8, यानी कितना आ गया जी 1/3 जोड़ 3/8। इसको फ्रेश लिख देते हैं, ये ए है और बी है, कट के कितना ही आया 1/3 आ गया, आई कितना आ गया 3/8 आ गया। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 3 से यहाँ 8 और 8 या 24 है कितना हो गया 9, यानी 17/24। यानी मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि ए प्लस बी जो है दोनों 12 दिन में काम कितना करता है तो 17/24। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम कर लेते हैं, तो 17/24। तो ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि काम का कितना भाग बचा रहेगा। तो काम तो हमको एक काम कंप्लीट करना था, है ना। अगर काम अभी 17/24 कर रहा है तो शेष काम कितना है, यानी रिमेनिंग वर्क। RW का मतलब क्या है जी रिमेनिंग वर्क। तो पूरा काम तो एक करना है, तो 1 - 17/24। तो 1 - अगर 17/24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/24, क्योंकि यहाँ एलसीएम हो जाएगा मेरा यहाँ 24। तो 24 - 17 यानी 7/24। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन क्या है जी आपका ए में है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर है वो 7/24 है, जो आपका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 क्वेश्चन कहता है कि ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है ना। आपको इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए आपका 24 दिन, बी आपका 18 दिन, सी आपका 16 दिन और डी क्या है जी 20 दिन, है ना। तो आज जितना आपको क्वेश्चन बताए हैं उसी में से एक क्वेश्चन आपका ए भी है, उसी पर आधारित है। तो एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं, आपको इसको सोल्व करना है और जो आपका आंसर जो आएगा है ना उसको कमेंट के माध्यम से क्या करना आपको है बताना है।
तो इसके पहले आप लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब टाइम एंड वर्क आपका आज से स्टार्ट हुआ है। तो आप धीरे धीरे करके कुछ दिनों में टाइम एंड वर्क क्या कर दिया जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपसे एकदम हाथ जोड़कर आपको आग्रह है, क्या आग्रह है जी, कि आप लेक्चर एकदम 1 से पढ़े, डेली पढ़े, लेक्चर 1, उसके बाद फिर लेक्चर 2, उसके बाद आपका लेक्चर 3। किसी दिन अगर किसी कारणवश नहीं अगर आता है तो उसको दिमाग में आपको नहीं लेना है ना। जब चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है तो वीक में कम से कम आपको 5 दिन आपका यूट्यूब पर आपको आएगा, यानी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आप एकदम लगातार पढ़ते हुए रहिए। और जो भी लड़के हैं जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अगर अपलोड करें तो आपके पास बिना रुकावट के, बिना परेशानी के पहुंच जाए, और आपसे जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद।